नमस्ते बच्चों। आज जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है फंक्शन। और फंक्शन में कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है इसको आपको बार बार आपको जो है देखना पड़ेगा। और ये जो लेक्चर है जब आप इसको बार बार देखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही इजी लगने लगेंगे और आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। और वो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे जनरली करते हैं वो मिस्टेक से आप जो है बच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर जो भी आपको बताया जा रहा है ये जो है बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं और वो कम क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इन डेप्थ वैरायटी के क्वेश्चंस आपको यहां पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कराए जा रहे हैं कि आपको बहुत अधिक आसान लगने वाले हैं। लेकिन जब कोई चीज आपको आसान लगती है तो वो चीजें आपको जो है बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे रही होती हैं। लेकिन अगर आप हम पर फेथ रखते हैं और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आप बार बार जो है रिपीट करते हैं, इनको देखते हैं और इनको हमारा तो आपसे गुजारिश है कि इन क्वेश्चंस को आप जो है याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो है क्लूज है जो कि मिस्टेक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं और आपके नंबर को जो है लूज करती हैं और आपके आंसर को सही नहीं आने देती हैं। तो आप जो है ये लेक्चर जो है इन लेक्चर्स को होल ईयर आप इसको बार बार देखते रहिए और जो क्वेश्चंस हैं इनको आप रिपीट करने की कोशिश करिए जिससे ये क्वेश्चंस आपको मेमोराइज हो जाए। और इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो आपसे वो मिस्टेक ना हो जो जनरली जो है बच्चे करते हैं। तो आप अगर हम पे फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं तो इन क्वेश्चंस को आपको जो है बार बार देखना है, इसको रिपीट करना है और वो रिपीटिशन के थ्रू आपको ये क्वेश्चन आपके ब्रेन के अंदर फीड हो जाएंगे और जो कॉमन मिस्टेक जनरली जो है बच्चे करते हैं वो आप नहीं करेंगे। तो हम जो है क्वेश्चन लेते हैं और वो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है fx इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ये जो है हमारा क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है अंडर रूट x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 6 अपॉन 1 प्लस x। अब आपको इस क्वेश्चन का जो है डोमेन पता करना है। आपको क्या करना है? फाइंड द डोमेन। आपको जो है क्वेश्चन में डोमेन को फाइंड करना है। तो डोमेन को फाइंड करने के लिए आपको यह पता है कि ये जो वैल्यू है fx इक्वल टू ये जो है दो फंक्शन का सम दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला फंक्शन है और जो दूसरा फंक्शन है ये अंडर रूट के अंदर है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू जो है पॉजिटिव होनी चाहिए और ये भी वैल्यू जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पहले हम फर्स्ट केस को जो है ले लेते हैं। तो इसमें क्या है? x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जो है 0 या इक्वल देन 0 होना चाहिए। अब आपको इसका जो है डोमेन निकालना है। तो इसमें जो है जो छोटे से छोटा है और जो बड़े से बड़ा रूट है, तो जो छोटे से छोटा रूट है वो क्या है? वो है -2। अगर हम यहाँ पे -2 रखते हैं तो ये वैल्यू जो है हमारी 0 हो जाती है। तो हमारा जो रूट है वो -2 से जो है -2 जो है यहाँ क्योंकि -2 रखा तो हमारी ये जो वैल्यू जो है 0 हो गई। तो हमारा जो रूट है ये हो जाएगा -2। अब -2 से हम जो है छोटा -2 से छोटा हम रख सकते हैं। तो -2 से छोटा हमारा क्या है? माइनस इनफाइनाइट। तो हम माइनस इनफाइनाइट तक की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब बड़े से बड़ा की बात करें तो हम जो है 2 यहाँ पे रख सकते हैं या फिर 2 से बड़ा रख सकते हैं। तो हमारे पास जो है दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं और 2 से बड़े में हम जो है इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारा जो ये वैल्यू है x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ये जो छोटे से छोटा है, छोटे से छोटा हमारा क्या है? जो है -2 है। तो -2 से छोटा हम ले सकते हैं। तो -2 से कहां तक छोटा ले सकते हैं? -2 से माइनस इनफाइनाइट तक हम जो है छोटा ले सकते हैं। अब जो है बड़े की बात करें तो हम 2
दो जो है हमारा जो है बड़ा है, दो से बड़ा हम जो है ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, दो से इनफाइनाइट तक की वैल्यू लिख दी। तो हमारा जो ये फंक्शन है इसका जो डोमेन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से क्लोज 2 से इनफाइनाइट, ये जो है हमारा इसका जो है डोमेन हो गया। अब जो है इसकी बात करें 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, ये भी जो है इक्वल ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया कि ये जो इनइक्वालिटी है इस इनइक्वालिटी को हमने क्या किया कि इसको x माइनस 1 हमने लिख दिया। तो x1 माइनस लिखने के लिए हमने इसको जो है माइनस साइन से जो है मल्टीप्लाई किया। तो हमारी जो इनइक्वालिटी है इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो इसकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो x माइनस 1 अपॉन जो है x प्लस 1 इज लेस देन 0, ये जो है हमारा जो है वैल्यू हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर हमारी जो वैल्यू है 1 से जो है बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। तो हमारा एक जो है हमारा हो गया जो है डोमेन 1 से जो है बड़ी वैल्यू हम नहीं यहां पर रख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर हम बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अगर हमने यहाँ पे 1 रखा तो ये जो है हमारी वैल्यू 1 से बड़ी होने के कारण ये पूरी पॉजिटिव हो जाएगी और 0 से बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू जो है नहीं रख सकते हैं। तो हमारी बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जो हमारी जो छोटी वैल्यू है वो जो है हम जो है -1 से जो है छोटी वैल्यू हम नहीं रख सकते, क्योंकि हम जैसे ही -1 रखते हैं तो ये वैल्यू हमारी जो है 0 हो सकती है। तो ये हमारी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। तो हमारा जो है ये वैल्यू जो है इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा इसके लिए डोमेन -1 से क्लोज्ड 1 तक हो जाएगा, और यहां पर डोमेन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन क्लोज 2 से इनफाइनाइट। अब देखते हैं कि ये जो दोनों फंक्शन दिए हुए हैं, इन दोनों फंक्शन में ये जो पूरा जो है डोमेन दिया हुआ है और जो यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो यहां पर जो हमारा ये फंक्शन है, फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो जो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी एलिमेंट जो है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट जो है एग्जिस्ट कॉमन नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो हमारा जो डोमेन फाई हो जाएगा। यहां पर जो है नील जो है हमारे पास जो है ऐसे जो है जो एलिमेंट्स है जो कि दोनों फंक्शन में अवेलेबल है। तो हमने जो ये फंक्शन लिखा, फंक्शन fx इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो इसका डोमेन निकालने के लिए हमारा जो अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू दी गई है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमने उसको पॉजिटिव लिखा। पॉजिटिव लिखने के बाद हमने ये देखा कि हम यहाँ पर जो है जो छोटे से छोटा है, छोटे से छोटा क्या है, यहाँ पर हमारा जो है -2 से अगर हम यहाँ लिखते हैं तो वैल्यू जो है 0 हो जाती है। तो -2 से जो है छोटा हमको लिखना पड़ेगा। तो -2 से छोटा कहां तक लिख सकते हैं, -2 से हम माइनस इनफाइनाइट तक जो है हम वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। और जो बड़े से बड़ा है, बड़े से बड़ा में हम जो है 2 लिख सकते हैं, और 2 लिखेंगे तो बड़े से बड़ा हमारा जो है 2 से इनफाइनाइट तक आ जाएगा। तो हमारा जो डोमेन होगा, डोमेन आएगा माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। इसी तरीके से जो दूसरा फंक्शन था उसका हमने अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को हमने पॉजिटिव करने के लिए ग्रेटर देन 0 लिखा। अब हमने जो है x माइनस 1 करने के लिए हमने जो है इसको जो है पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो इनइक्वालिटी जो है चेंज हो गई। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है 1 से बड़ी नहीं लिख सकते। 1 से अगर हम बड़ी वैल्यू यहां पर लिखेंगे तो हमारी ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि हमको इसको लेस देन 0 रखना है। तो हम इसको जो है 1 से बड़ा जो है नहीं ले सकते हैं। दूसरा हमारा जो x है, x की वैल्यू जो है हम जो है -1 से जो है छोटा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि -1 से छोटा लेने पे ये हमारी जो वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो हमारा ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से क्लोज्ड 1 तक। अब ये जो दो डोमेन निकाले हैं, इन दोनों डोमेन में कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए जो हमारा डोमेन है वो हो जाएगा फाई, क्योंकि इसमें जो है कोई भी एलिमेंट जो है हमारे कॉमन नहीं है। अब हम जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है
log 10 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2। ये जो है हमारा जो है x प्लस 2, ये हमारा जो है फंक्शन हो गया 1 अपॉन log 10 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन का हमको जो है डोमेन निकालना है। अब जब इस फंक्शन का हमको डोमेन निकालना है तो हमको ये पता है कि ये जो वैल्यू है, जो हमारा पहला फंक्शन है, ये फंक्शन भी हमारा रियल होना चाहिए, और जो दूसरा फंक्शन है इसकी भी वैल्यू जो है रियल होनी चाहिए। तो इसको रियल होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स ये जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हमारा ये फंक्शन लॉग के अंदर क्या ये वैल्यू जो है 0 से जो है बड़ा होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि ये हो जाएगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1। हमने माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, जो है इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा x इज लेस देन 1। तो जो x की वैल्यू है वो 1 से जो है छोटी होनी चाहिए, और 1 से छोटी कहां तक हो जाएगी, ये माइनस इनफाइनाइट से 1 तक होनी चाहिए। तो हमारा ये जो फंक्शन है इसके लिए जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1। अब जो है ये जो फंक्शन है इसको भी रियल होना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो जो है ग्रेटर देन जो है 0 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, इसको हमने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन या इक्वल देन माइनस 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 से हमारी x की वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए। तो माइनस 2 से हमारी वैल्यू बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा हमारा डोमेन। तो इसके लिए डोमेन ये हो जाएगा, इसके लिए डोमेन ये हो जाएगा। अब इन दोनों डोमेन की अगर हम बात करें तो एक हमने नंबर लाइन खींच दी, ये हमारा हो जाएगा 0। अब हम जो है देखते हैं कि ये हमारा 1 है और इसके आगे जो है हमारा एरिया जो है माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। अब जो है ये हमारा जो है ये है हमारा माइनस 2, और माइनस 2 से जो है ये जो है एरिया हमारा जो है प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम देखते हैं कि एक हमारी जो रेंज है वो माइनस 2 से इनफाइनाइट के बीच में है, और जो दूसरी हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस इनफाइनाइट से जो है 1 तक, ये हमारी जो है वैल्यू 1 है। तो ये जो है हमारी वैल्यू जो है ये हमारी वैल्यू आ रही है। तो यहां पर देखते हैं कि जो हमारा जो कॉमन है, कॉमन जो हमारा निकल के आ रहा है वो क्या है, माइनस 2 से 1 तक, माइनस 2 से 1 तक हमारा जो है डोमेन निकल के आ रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन हो जाएगा, डोमेन यहाँ पे होगा क्लोज माइनस 2 से जो है 1 तक, ये हमारा जो है डोमेन हो जाएगा। और यहां पर देखते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है लिखते हैं 0, x की वैल्यू 0 लिखते हैं तो हमारा log बेस 10 1 क्या हो जाएगा, ये जो है 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम जो है इसको एलिमिनेट करेंगे, तो एक्सेप्ट जो है 0, 0 को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो हमारा जो डोमेन निकल के आया, डोमेन आ गया हमारा जो है माइनस 2 से जो है 1 तक, माइनस 2 से 1 तक। और क्योंकि यहां पर 1 आया है और ये क्लोज नहीं है तो माइनस 2 से 1 तक हमारा जो है एक जो है हमारा डोमेन आया। और इसमें जो है हम जो है 0 की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारा जो है 0 रखने पे हमारी ये वैल्यू जो है 0 हो जा रही है। तो अगर ये वैल्यू हमारी जो है डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 हो जा रही है तो ये फंक्शन जो है हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमको जो डोमेन है, डोमेन में से हमको जो है 0 को जो है एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल टू 1 अपॉन log 1 माइनस एक्स बेस 10 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब हमारे को ये फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो ये फंक्शन भी रियल होना चाहिए, ये फंक्शन भी रियल होना चाहिए। तो ये फंक्शन रियल होने के लिए हमारी जो ये वैल्यू है 1 माइनस एक्स ये होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। इसको ग्रेटर देन 0 होने के लिए हमने क्या किया, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1, तो हमने माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, x इज लेस देन 1 हो गया। तो हमारी जो डोमेन निकल के आया वो आया माइनस इनफाइनाइट से 1।
ये वैल्यू रियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, यानी x इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू -2 होना हो गया। तो यहां पर -2 से बड़ा क्या होगा, इनफाइनाइट। तो यहां पर डोमेन निकल के आया -2 से इनफाइनाइट। तो हमने नंबर लाइन खींचा, नंबर लाइन में हमारा एक हमने लिखा 1 से लेकर के जो है माइनस इनफाइनाइट तक, और दूसरा लिखा -2 से जो है इनफाइनाइट तक। तो इसमें जो हमारा कॉमन डोमेन निकल के आया, जो कॉमन एलिमेंट निकल के आए वो आ गए -2 से जो है 1 तक। तो -2 से क्लोज्ड -2 से जो 1 तक हमारा एलिमेंट निकल के आया, ये हमारा डोमेन हो गया। और इसमें क्या देखते हैं कि हमारा जो 0 है, 0 रखने पे यहाँ पे वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है डिनोमिनेटर की 0 हो रही है। तो हमको जो है ये वैल्यू जो है 0 को जो है एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जो है 0 को बाहर कर दिया, तो हमारा डोमेन आ गया जो है क्लोज्ड -2 से 1 तक। तो आपको होप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बार बार देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस तरीके से यहाँ पे हमने डोमेन निकाला है, और उस कॉन्सेप्ट को आप जो है अपने ब्रेन में फीड करिए, जिससे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को करना हो तो आप उसके डोमेन को अच्छी तरीके से निकाल पाए। अब यहां पर जो है हमने सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और हम यहाँ पर लगा देते हैं मॉड। अब यहाँ पे हमने मॉड लगा दिया, तो इस क्वेश्चन का हमको डोमेन निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है, अब जो है इसका जो डोमेन निकालना है ये बिल्कुल जो है डिफरेंट हो जाएगा। इसमें जो मॉड हमने ले लिया, तो यहाँ पर जो है ग्रेटर देन 0 है, इसमें जो है यहाँ पर जो है हम जो है 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पर 1 लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारी जो है 0 हो जाएगी। तो हमको पहले तो हमको ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों का जो है हमको जो है डोमेन निकालना है। तो ये फंक्शन में क्या होगा, इस फंक्शन के लिए और ये फंक्शन दोनों हमारे जो है रियल नंबर होने चाहिए। तो हमारा जो ये फंक्शन है ये क्या है, हमारा जो 1 - x है, जो 1 - x है, ये जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 जैसे हम लिखेंगे तो ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसमें क्या है कि हमने जो है 1 - x की वैल्यू जो है वो जो है ग्रेटर देन जो है 0 होनी चाहिए, एक कंडीशन ये हो गई। और जो 1 - x है ये जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखते हैं कि जो भी हमारे जो रियल नंबर हैं, हम सारे रियल नंबर यहां पे लिख सकते हैं। और जब रियल नंबर हम यहाँ पे सारे लिखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो ये वैल्यू हमारी जो है 0 हो जाएगी। तो हमको जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0 जो है 1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम जब यहाँ पे 1 एलिमिनेट करेंगे नहीं तो ये हमारा जो वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, जो कि डिनोमिनेटर में है। तो हम यहाँ पर जो है वैल्यू 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने पे यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जो है 0 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या नहीं लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर हम जो है 0 लिखते हैं, अगर यहाँ 0 लिखते हैं तो log बेस 10 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है 0 भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 लिखने पे हमारा जो ये जो डिनोमिनेटर है ये जो है 0 हो जाएगा। दूसरा क्या देखते हैं कि अगर हमने x की वैल्यू 2 लिखी तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1, और -1 क्या हो जाएगा, जो कि मॉड के अंदर है तो 1 हो जाएगा। तो हम जो है अगेन ये जो है जैसे ही log बेस 10 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अगेन जो है वैल्यू जो है हमारी 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 1, 0, 2 सारे रियल वैल्यू लिख सकते हैं एक्सेप्ट जो है 1, 0, 2। अब जो है जो हमारा x + 2 है, ये भी इसके लिए ये जो फंक्शन है इसके लिए जो है हम डोमेन निकाल लेते हैं। तो ये जो है हमारी वैल्यू जो है ग्रेटर देन जो है 0 होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, x इज ग्रेटर देन -2। तो -2 से क्लोज्ड -2 से जो है इनफाइनाइट तक की वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि एक हमारा जो है ये रियल फंक्शन हो गया, इसमें 1, 0, 2 ये जो है यहां पर जो है हम जो है नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, एक हमारा डोमेन आ गया -2 से जो है इनफाइनाइट तक। तो अब यहां पे देखते हैं क्लोज -2 से इनफाइनाइट तक जो है हमारा, अगर डोमेन की बात करें
तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है पूरी जो है रियल अपने इसके डोमेन के अंदर आ रही है, एक्सेप्ट जो है 102, ये हमको जो है एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा क्या हो जाएगा, -2 से क्लोज -2 से इनफाइनाइट, ये हमारा जो है डोमेन हो जाएगा। और एक्सेप्ट क्या हो जाएगा 1, 0, 2। तो ये जो हमने जो निकाला यहां पर, ये 3 पॉइंट हमको जो है हटाने पड़ेंगे अपने आंसर में से। अगर ये 3 पॉइंट हम अपने आंसर में से निकाल देते हैं तो हमारा जो है डोमेन निकल आएगा। ये 3 पॉइंट निकालने का पर्पज क्या है कि जो हमारा डोमेन है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है हमारा जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने फंक्शन के जो है लेक्चर जो कॉन्सिक्वेंट लेक्चर्स हमने यहाँ पे लिए हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं जिससे आपका जो बेस है, जो आपको डोमेन निकालने के लिए जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है और जो बहुत सारे फंक्शंस जो लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड है, इसमें आप जो है बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो आपको बार बार आपको जो है क्वेश्चंस पे रिपीट होते रहेंगे। तो आप जो है इन लेक्चर्स को आप जो है रिपीट करिए जब तक कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से जो है मेमोराइज नहीं हो जाते हैं। ये आपको हेल्प करेंगे वो कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करने में जो कि जनरली बच्चे एग्जाम में करते हैं। तो होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आप इस तरीके के सारे लेक्चर्स को आपको अगर जो है इसकी बराबर आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।